है वो मूव ऑन करते हैं। हमारे पास ही कल हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम वहीं से आगे चलते हैं, कहानी में अपना लिंक एस्टेब्लिश करते हैं। जियोग्राफी, जमीन के इल्म के बारे में था, आपने पढ़ा था। मेट्रोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, जियोलॉजी क्या है, ओशनोग्राफी क्या है। ठीक है। नहीं तो एक ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ना बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा। और ये अगर किसी ने मिस कर दिया उसको समझ नहीं आएगा कि ताकि रहना जाए। दाखिला मुजम्मिल जो है वो ये अकाउंटेंट क्लास, उसको तरह का मैसेज कर दीजिएगा। ओके। कल हमने जो है वो समझने की कोशिश की थी कि जमीन का स्ट्रक्चर क्या है। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर मैंने बात की थी, तो क्रस्ट भी सबका क्लियर है ताकि हम क्रस्ट से आगे चलें। क्रस्ट तक तो चीजें सबको क्लियर है। क्रस्ट होता क्या, क्रस्ट तक तो चीजें बिल्कुल क्लियर है सबको। हमारे पास क्रस्ट को हमने देख लिया था। अब क्रस्ट क्रस्ट के बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि जनाब हमारे पास क्या होती है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहोरोविक हमने देखा था कि क्रूशिया का रहने वाला बंदा था, जिसने दो जो है वो लेयर्स को डिवाइड किया था। उसने बताया था कि जी ये दोनों जो है वो आपस में मुख्तलिफ हैं। अब हम यहाँ से इसके ऊपर जो है वो गौर करेंगे। अब जी हमारे पास ना इस डायग्राम को जिसने समझ लिया ध्यान से, उसके पास जो है वो सारी की सारी आगे चलना चीजें पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो आसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज बड़े ध्यान से जो है वो यहाँ से समझिएगा। और मुझे आपने जैसे जैसे मैं चीजें समझाऊंगा, साथ साथ आपने जो है वो क्या करना है कि मुझे गाइड भी कर देना है कि आपको समझ में आई है या नहीं आई। अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ इसके साथ कुकीज को लेना चाहूंगा आज। बेसिकली मैं सुबह से नहीं, कुछ देर तक आपने मशरूफियत की वजह से तो आप माइंड ना कीजिएगा। चलें। अब हम जो है वो ये समझते हैं जमीन की सबसे ऊपर वाली तय। सादा सादा लफ्जों में बात होगी लेकिन समझने की नीयत से होगी, फिर आगे चल के हम टेक्निकल बातें करेंगे। जिस जमीन के ऊपर हम जो है वो रहते हैं वो हमारे पास लिथोस्फेयर है। लिथो का क्या मतलब बताया था कल मैंने? लिथो का मतलब क्या था? बिल्कुल बनानी है, और मैं बताता हूँ आपको ये कैसे बनानी है। बिल्कुल बनानी है। लिथो का क्या मतलब मैंने बताया था? कल मैंने बताया था लिथो का मतलब। मैंने बताया था कि लिथो जो है वो एक हमारे पास किसी और जुबान से आया हुआ वर्ड है। भूल भाल गए हैं सब कुछ। लैटिन जुबान का वर्ड मैंने बताया था। क्या होता है जी लिथो का मतलब क्या है? क्या मतलब क्या है जी? फेयर इनफ, ये तो मैं पता चल गया। लिथो का क्या मतलब है जनाब? लिथोस्फीयर जो है, भूल गए हैं। लिथो का मतलब आपके पास होता है अर्थ, और लेयर स्फीयर जो है वो हमारे पास क्या होगा? ये जमीन की तह है। ठीक है। लैटिन जुबान से हमारे पास है, लिथो का मतलब लेयर है, और स्फीयर जमीन की जो है वो लेयर। ठीक है। अब हमारे पास जो जमीन की लेयर्स हैं वो ये है। अब इसके ऊपर जो है वो क्रस्ट है। जिस जमीन पे, जिस जगह पे आप बैठे हो, पाँव नीचे रखोगे तो ये लिथोस्फेयर है। ठीक हो गया जी? माइक प्लीज बंद कर लीजिएगा। अब लिथोस्फेयर के बाद हमने देखा था कि अगर हम जो हैं वो थोड़ा सा गहराई में चले जाएं, अगर तो ओशन है तो ओशन में हमारे पास ये 5 से 10 किलोमीटर होगा। अगर हमारे पास जो है जमीन है तो उसके ऊपर इसकी जो है वो 40 से 70 किलोमीटर तक जो है वो इसकी गहराई होगी, नीचे आएगा। अब ये जो लाइन है ये हमारे पास कौन सी लाइन है? ये हमारे पास वो लाइन है जिसे हम मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये कल तक की बातें थी। अब हमारे पास अगली बात आ जाती है कि ये एक नई तय शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। जो लफ्ज एस्थेनो है, एस्थेनो भी हमारे पास ग्रीक या लैटिन का वर्ड है। मेरा ख्याल ग्रीक जुबान का है। इसका मतलब होता है वीक, कमजोर। ठीक है। अस्थैनो का मतलब है कमजोर। सफेयर जमीन की अब वो वाली सफेयर तय शुरू हो जाएगी जो कि कमजोर है। क्लियर हो गया जी? अस्थेनोस्फेयर। अब अस्थेनोस्फेयर को समझने से भी पहले हम लोग जो है वो बात करते हैं कि लिथोस्फेयर के बाद तीन जमीन की टोटल तहें हैं। पहले वाली लिथोस्फेयर है, दूसरे वाली मेंटल है, और तीसरे वाली जो है वो कोर है, LMC। ठीक है। अब ये दरमियान में जो आती है ये हमारे पास है जी मेंटल। हर चीज दुनिया में किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई होती है।
जरा बताएं मुझे। मैंने कल बताया था कि जो आपका क्रस्ट है वो किससे मिलके बनता है। क्रस्ट के जो है वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किससे बना था आपका जो है वो क्रस्ट। मैंने बताया था कि इससे बनता है आपका। एल्युमिनियम सिलिकेट से। भूल गए हैं, नहीं मैंने लिखा है अल्मोनियम सिलिकेट। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी सिलिकेट तो है, लेकिन ये मेंटल किससे मिलके बनता है। ये हमारे पास बनता है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट से। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट से। हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है, कोई ना कोई उसकी जो है वो दीवार होती है, किसी ना किसी चीज से बनता है। तो मेंटल हमारे पास फेरियो मैग्नीशियम सिलिकेट से बनता है। इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। पहले वाला तो हमने देखा था कि सिर्फ 40 और 70 किलोमीटर होता था। ये 2900 किलोमीटर तक जो है वो गहरा है। यानी जमीन जिस पे आप बैठे हुए हो वो लिथोस्फेयर है। उसको आप खोदते चले जाओ, अगर जमीन से खोदोगे तो 40 किलोमीटर के बाद जो तय शुरू हो जाएगी वो मेंटल तय हो जाएगी। 40 किलोमीटर गहरा। ठीक है, 40 किलोमीटर तक गहराई के बाद वो क्या हो जाएगी, मेंटल। मेंटल कौन है, किससे बना है, फेरो मैग्नीशियम से बना है। फेरो मैग्नीशियम क्या है, ये वो धातें हैं जो कि इसके अंदर हैं। ये धातें कहाँ से आई हैं, जब जमीन बनी हमारे पास जो है, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जमीन को बनने के हवाले से। तो हमारे पास ये थ्योरी ये कहती है कि आज से तकरीबन कुछ 14 बिलियन जो है वो साल पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, हुआ कुछ यूं कि एक बहुत बड़ा जो है वो बिग बैंग होता है। तब जो है वो बिग बैंग हुआ, मादे मिलते गए, ये घूमते गए, तो ये सारे की सारी ने चीजों ने मिल के जो है वो हमारे पास बनाया इसका मेंटल, और उसमें से फेरो मैग्नीशियम भी एक। अब जी, इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन शुरू होती है इस लाइन से। और इस लाइन का नाम क्या मैंने बताया था जो डिवाइड करती है, इस लाइन से ये शुरू होती है, इस लाइन का नाम क्या बताया था मैंने। जो लिथोस्फेयर को और मेंटल को डिवाइड करती है उसका नाम मोहोलोविक यानी कि मोहो। ठीक है, मोहो से ये शुरू होती है, नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है। अब जब जब तो ये पहुंचती है ना यहाँ तक, यहाँ तक पहुंचती है, यानी कि 400 किलोमीटर तक तो जाके रुक जाती है। अब हम सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, मेंटल हो गया, क्यों 400 तक जो है वो जाके रुक गए। तो वो कहता है कि भाई अब नीचे ज्यादा गहराई में मैं नहीं जा सकता, इसके लिए इसलिए क्योंकि मेरा नाम है अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल यानी कि मेंटल के दो हिस्से हो गए। अपर जो है वो कहाँ तक जा सकेगा, 400 तक, 400 किलोमीटर तक अगर गहरा। मोहो वाली लाइन से शुरू हुआ, मोहो वो जिसने ऊपर वाली सतह को इसको तकसीम किया, यहाँ से 400 यानी कि 400 किलोमीटर तक जो है उसको हम कहेंगे अपर मेंटल। अपर मेंटल हमारे पास आ जाएगा। अब हमने कहा भाई हम तो और आगे जाना चाहेंगे, और आगे जाना चाहेंगे। तो हमारे पास ही इसको हम कहते हैं, और आगे जाने से पहले हम जो है वो बात कर लेते हैं इस तरह की। ठीक है, अपर जो हमारे पास मेंटल है ना, इसके दरमियान में आ जाती है एस्टीनोस्फेयर। एस्टीनोस्फेयर इसके दरमियान में आ जाती है। दोबारा शुरू होता है हमारे पास जो है वो लिथो से, मोहो आ जाती है। मोहो से ऑनवर्ड 400 किलोमीटर तक जाते हैं तो अपर जो है वो हमारे पास मेंटल का सफर खत्म हो जाता है। अब इसी के दरमियान अपर मेंटल में आ जाती है जी अस्थीनोस्फेयर। अस्थीनोस्फेयर का क्या मतलब है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी तह है जिसको जिसको हम कहते हैं अस्थीनोस्फेयर, का मतलब है कमजोर। सफेयर का मतलब लेयर। इससे अस्थीनोस्फेयर का मतलब है कि ये जो है वो हमारे पास जो जून है, इससे आगे कमजोर इलाका शुरू होने वाला है। वीक लेयर जो है वो शुरू होने वाली है इससे आगे। ठीक है, अब हम जो यहाँ से अस्तीनों से भी आगे जाते हैं, अस्तीनों से जब हम आगे जाते हैं तो मजीद हम जो है वो 670 किलोमीटर तक जाते हैं। पहले 400 तक, फिर 670 किलोमीटर तक जाते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो हमें हमें एक नए जो है वो मसले का सामना करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज। अब ट्रांजिशन फेज क्या होता है, ट्रांजिशन फेज का मतलब ये होता है कि अब हमारे पास 670 किलोमीटर के बाद
अब जो तय आ गई है वो हमारे पास इंटरनल या लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल था, और अपर मेंटल जो है वो कहाँ तक था, 400 के बाद। उसके बाद 670 तक नीचे आए हैं, तो ये हमारे पास लोअर मेंटल है। ये अपर मेंटल के अंदर क्या पाया जाता है, अपर मेंटल के अंदर पाया जाता है आयरन और मैग्नीशियम। ये चीजें सिर्फ सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। ये देख रहे हो, द नेक्स्ट लेयर इज मेंटल विच इज कंपोज ऑफ फेरो मैग्नीशियम। इसकी जो है वो 2900 किलोमीटर तक है। 400 किलोमीटर तक जाओगे, ये आयरन और मैग्नीशियम से बन के बनना है। फिर एस्टिनोस्फीयर इज अ जोन ऑफ वीकनेस। ये 400 से 670 तक नीचे जाओगे, फिर ट्रांजिशन जोन हो जाएगा। ट्रांजिशन जोन से क्या मुराद है, ट्रांजिशन जोन से मुराद ये है कि अब की दफा जनाब सख्त सख्त किस्म की चट्टानें खत्म हो जाएंगी। अब आपके पास जो है वो चीजें आ जाएंगी लिक्विड की सूरत में, लिक्विड की सूरत में। अपर जो हमारे पास होता है ना मेंटल जी, उसके अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, आयरन मैग्नीशियम, और हमारे पास पाया जाता है सिलिकेट। याद रखोगे, अपर में आयरन मैग्नीशियम और सिलिकेट, और नीचे में हमारे पास क्या होता है, आयरन मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ना कि सिलिकेट। ठीक है, ये फर्क याद रखना। नीचे में सिलिकेट होता है और ऊपर जो है वो तो नीचे में सिलिकॉन होता है, ऊपर में सिलिकेट होता है। अब जी ये हमारे पास जो है वो, अब आप सोच रहे होंगे कि मजीद नीचे जाएं तो क्या होता है। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो बदलना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे कंपोजिशन में ज्यादा तब्दीली नहीं आती। कंपोजिशन से ये बना हुआ है जिस चीज से ना, पत्थरों में, रॉक्स में तब्दीली नहीं आती। लेकिन ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या ये क्लियर है? द मेंटल क्या होता है ये पता चल गया है। मेंटल क्या है, अस्थिनोस्फेयर क्या है, ये हमारे पास 2900 मीटर क्या है, क्रस्ट क्या है, ये पता चल चुका है। क्लियर? बाकियों को भी क्लियर हो गया है? अब जी डायग्राम बनानी इसकी बड़ी आसान से काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके डायग्राम को बनाना। क्या है डायग्राम को बनाना, वही बात। एक जो है वो पहले तो आप 4 लाइनें अब लगा लो कुछ इस तरह से। जितनी मैं फजूल बनाऊंगा प्लीज इतनी फजूल ना बनाइएगा, आप जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि ये आपने जो है वो इसको जोड़ दिया। अब यहाँ से अब लाइनें लगा के सिर्फ इंडिकेट करना मकसद है आपका कि ये हमारे पास ये लिथोस्फेयर हो गया। ये बता देंगे कि ये हमारे पास क्रस्ट है, asthenosphere है। यहाँ पे मोहो को डिफाइन कर देंगे कि मोहो यहाँ पे है, मेंटल ये है। एक डायग्राम बनानी जिसमें ये सारे के सारे लेबल ठीक हों, ये जरूरी है। ये लाइनें शाइनें मैटर नहीं इतनी ज्यादा करेंगे, ठीक है, लेकिन डायग्राम बनानी है, ये एज इट इज बनानी है। अब जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कहानी आ जाती है कोर। कोर कहते हैं जी दिल को कहते हैं। अब कोर के अंदर भी दो चीजें होती हैं जी। दो कौन कौन सी, दो कौन सी हैं जी, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर, जब हमने आउटर कोर की बात की, तो अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास आउटर कोर है। नाम से बता रहा है कि जमीन के अंदर तो आगे है लेकिन आउट वाला हिस्सा है। कोर जमीन का अंदर लेकिन बाहर वाला हिस्सा, आउटर लिक्विड जो है। इनर कोर जो हमारे पास जो है वो इनर में हिस्सा। अब जी हमारे पास ये जमीन की आखिरी तह है, ये वाली जो है ना कोर जो है। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हमें पता चलता है कि लिक्विड ही लिक्विड है। अब है क्या, सबसे तो बात यह है कि ये कोर जो है वो आखिरी लेयर है। इसके बाद जो है वो हमारे पास कोई लेयर है नहीं। अब इसके बाद जो है वो हमें ये पता चलता है कि ये लेयर बड़ी अजीबो गरीब सी है। क्या अजीबो गरीब है, हम जब पानी वगैरह को रोकना होता है तो हम ये देखते हैं कि हम अजीबो गरीब ये करते हैं कि पत्थर लगाते हैं पानी रोकने के लिए ना, कि यहाँ से निकले ना। देहातों में किसान भी ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे आउटर वाली जो कोर है वहां पे तो लिक्विड मौजूद है और अंदर इसके जो है वो सॉलिड है। ठीक है जी, कोर आखिरी हिस्सा है जमीन का, इसके बाहर जो है वो लिक्विड है। ये दो हिस्सों में है ना, आउटर लोअर जो है वो लिक्विड है, इनर जो है वो सॉलिड है। ये देख सकते हैं, ये आउटर थी, ये हमारे पास आउटर कौन सी है, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉलिड है। अब जी इनर जो है वो वहां पे हमारे पास जो है वो सॉलिड है, बाहर जो है वो आउटर है। आउटर कोर जी मोटी कितनी है, मोटाई कितनी है, अमूमन होता है ना
बाजार में आप कोई चीज लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जो है, आप देखते हो कि चारपाई खरीदने जा रहे हो, कोई बेड खरीदने जा रहे हो, कि पाइप की मोटाई कितनी है भाई, ठीक है, या कोई पिलर है, इस पिलर का साइज कितना होना चाहिए। तो आउटर कोर 2300 किलोमीटर थिक होती है, और इनर जो है, क्योंकि वो उसमें सॉलिड ही होता है, तो वो 1200 है। यानी कि तकरीबन 12 2 bar 24 होता है, तो 2300 के हाफ होता है। आउटर कोर यानी कि हमारे पास जो आउटर है, बाहर वाली लिक्विड वाली लेयर है, उसमें जो है वो निकल, आयरन और आयरन एलाय पाए जाते हैं। निकल है और आयरन है, ये कहाँ से आते हैं? कि जब से जमीन बनी है तब से इसके अंदर बिग बैंग के जरिए से आए हुए हैं, किसी इंसान ने नहीं नीचे जाके रखे हुए हैं। अब इनर के अंदर क्या है? इनर के अंदर हमें सिर्फ आयरन ही आयरन मिलता है। अब ये कहते हैं कि वो जो हमारे पास जमीन का मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको आउटर कोर कंट्रोल करता है। जमीन के इस हिस्से पे प्रेशर बेइंतहा है, क्योंकि इतनी ऊपर ज्यादा जमीन है, तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है। और इतना ज्यादा प्रेशर हाई है कि इसके जो आयरन है और सारी की सारी चीजें हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर भी हाई होगा। तो जी, अब हमारे पास हमें कोर का भी पता चल गया। कोर क्या था? जिसमें हमारे पास आउटर जो लेयर थी वो हमारे पास लिक्विड थी, और हमारे पास इनर जो है वो सॉलिड है। जमीन तीन जो है वो हिस्सों में थी, पहले लिथो था, फिर मेंटल था, फिर कोर था। 40 से 70 तक हमारे पास लिथो रहेगी, और ये 400 तक हमारे पास जो है वो पता चलता है कि अपर मेंटल है। 670 तक हमारे पास लोअर मेंटल है। 2300 किलोमीटर तक हमें पता चलता है कि थिकनेस है हमारे पास जी इसकी आउटर लेयर की। 1200 किलोमीटर जो है वो इनर की है। और ये किससे बनता है? ये हमारे पास आयरन से मिलकर बनता है। अब ये तो सारी की सारी चीजें थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जमीन के ऊपर जो लेयर्स है ना, वो मुख्तलिफ तरह से वेरी करती हैं। अब ये डायग्राम समझने की कोशिश करो। देखो, ये जमीन बनी हुई है आपके सामने जो है वो सारी के सारी। अब इस जमीन के अंदर क्या क्या है, ये देखो। ये आपको छोटी छोटी जो चीजें नजर आ रही है ना, क्या है आपके ख्याल में? ये क्या नजर आ रहा है आपको? क्या लगता है ये जिसपे मैंने एरो बनाया? गेस करें जरा। वेरी गुड, ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स है। जो जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, दो तरह के क्रस्ट होते हैं ना। एक होता है कॉन्टिनेंटल, जिसपे हम लोग रहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल से क्या मतलब है? कि जहाँ पे जी पहाड़ भी हैं, जमीन पे खुश्की के जितने भी इलाके हैं वो कॉन्टिनेंटल है। और दूसरे नंबर पे, अब देखो यहाँ पे ना आपको नजर आ रहा है कि ये तय नजर आ रही है, ये बेसिकली समंदर है, ओशन है हमारे पास ना, ओशन। अब वो कहता है कि भाई क्रस्ट हर जगह मौजूद होता है। पहाड़ियों के नीचे भी क्रस्ट है, ये वाला, और समंदर के नीचे भी क्रस्ट है। ये चीज समझ आ गई है? पहले तो यहाँ तक बताओ इस डायग्राम में। ये डायग्राम भी हमने ड्रा करने की कोशिश करनी है, मुश्किल काम नहीं है इसको भी ड्रा करना। सिंपल सा जो है वो एक बॉक्स बना लो, ठीक है। इसकी जो है अपर लेयर को डिफाइन कर दो, यहाँ पे जो है वो बना दो, हाफ बना दो कॉन्टिनेंट बना दो, हाफ जो है वो ओशन बना दो। नीचे जो है वो समझाता हूँ कैसे कैसे करना। अब दूसरे नंबर पे वो कहता है कि पहाड़ तो ऊपर पड़े हुए हैं ना जी, पहाड़ के नीचे वाली स्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर ही होगी ना। जो जमीन के बाद जहाँ पे हम पाँव रखते हैं, वो लिथोस्फीयर ही है। पहाड़ भी जिस जगह पे है वहां पे लिथोस्फीयर शुरू हो जाती है। और समंदर का भी पानी जहाँ पे खत्म होता है, यानी कि जिस जगह जमीन पे, वो लिथोस्फीयर ही है। लिथोस्फीयर ही है, यस और नो? ये बताएं जरा। ओके। अब हमारे पास ये है जी अपर मेंटल। वो ये कहता है जमीन को हम दो लेयर्स में तकसीम कर सकते हैं। द टॉप मोस्ट इज लिथोस्फेयर, और दूसरी हमारे पास अपर मेंटल है, कि जिनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है। वो ये बताना चाह रहे हैं इस डायग्राम। अब जी यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब अब हम थोड़ा सा मजीद जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब जी ये हमारे पास लिथोस्फेयर जो है, इसके बारे में अगर आप गौर करें तो ये पानी ही पानी आपको सारे का सारा नजर आ रहा है। मोटर लगाते हो, पंप लगाते हो, जमीन में पानी निकलता है ना नीचे से, तो वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी लिथोस्फेयर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। लिथोस्फेयर जो है, ये जो जमीन का हिस्सा है, पता है, 40 50 फुट बोर करते हैं। मैंने पिछले दिनों करवाया तो मुझे
60 फुट के ऊपर जो है वो पानी आ गया। ठीक है। जमीन की इब्तदाई जो लिथोस्फेयर को जैसे ही हम जो है वो करते हैं, लिथोस्फेयर में बोर करते हैं और उसमें हमें पानी नीचे मिलता है। तो वो कहता है कि अगर यहाँ पे सारे का सारा पानी मौजूद है तो आप इस चीज से इत्तेफाक करते हैं, यस और नो, कि सारे का सारा लिथोस्फेयर है जो ये पानी के ऊपर मौजूद है। ऐसा ही है, यस और नो। ये देखे ना, लिथोस्फेयर में हमें नजर आ रहा है ना पानी है। जमीन जहां पे हम लोग बैठे हैं वहां पे पानी पानी है नीचे। ऐसा ही है ना। अब वो अगर आप ये बात मानते हैं कि लिथोस्फेयर सारे का सारा जो है वो पानी के ऊपर है, तो फिर आप ये भी बात माने कि ये पानी जो है वो इसके ऊपर तैर रहा है। ठीक है। पानी के ऊपर ऐसा ऐसा तैर रहा है। अब जी ये कहता है कि लिथोस्फेयर जो है तैर रहा है किसके ऊपर, सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर, जिसे हम अस्थिनोस्फेयर कहते हैं। जमीन के अंदर जो है, अगर आपने देखा हो कि ये वाला एरिया जो था अस्थिनोस्फेयर, वो ये कहना चाहता है कि ये जो लिथोस्फेयर है ना सारे का सारा, ये अस्थिनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। तो हम ये बात मानते हैं कि हाँ जी ऐसा ही है, ये तैरता है। तो क्यों तैर रहा है? आहिस्ता आहिस्ता वो सेमी लिक्विड, जब नीचे लिक्विड होगा तो ऑब्वियसली वो तैरेगा। अब वो ये कहता है कि जब जो ये लेयर जो है, ये जो अस्थिनोस्फेयर है, ये इसको इजाजत देती है कि ठीक है तुम जो है वो मूव कर लो। लेकिन अस्थिनोस्फेयर खुद जो लेयर है वो कमजोर है। ठीक है, कमजोर है। और अस्थिनोस्फेयर कितने नीचे होती है? वो कहता है जी अस्थिनोस्फेयर लिथोस्फेयर के बाद मोहो से 100 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है और 350 किलोमीटर तक रहती है। यानी कमजोर लेयर है। इसके अंदर ये हमारे पास लिक्विड है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड शुरू हो जाते हैं जैसे ही हम लिथोस्फेयर के नीचे चलते हैं। ये एस्थिनोस्फेयर है यहाँ पे हमारे पास, और नीचे सारे का सारा लिक्विड है। उस वजह से ऊपर वाली तय जो है वो तैरती रहती है। ठीक है जी। द मेसोस्फेयर रेफर्स टू द मेंटल इन द रीजन अंडर द लिथोस्फेयर एंड द asthenosphere बट above द outer sphere। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि asthenosphere 100 किलोमीटर तक डीप होती है और शुरू होती है 100 किलोमीटर से। यानी कि 100 किलोमीटर तक चला जाओगे asthenosphere शुरू हो जाएगा और 350 किलोमीटर तक आएगी। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है जी जमीन के अंदर, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक का क्या मतलब होता है? ये टाइटैनिक का छोटा भाई तो नहीं है कहीं पर टेक्टोनिक? टेक्टोनिक प्लेट्स है वो। अच्छा जी, लफ्ज जो टेक्टोनिक है पहले तो इसको समझना जरूरी है। टेक्टोनिक से बात फिर ही आगे चलेगी। अच्छा, तो जमीन जो होती है ना हमारी, वो मुख्तलिफ प्लेटों से मिलके बनी है, ऐसा साइंसदान कहते हैं। टेक्टोनिक एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है। अब सारे के सारे अल्फाज ग्रीकों से ही क्यों लिए गए? क्योंकि सबसे पहली सिविलाइजेशन इन्हीं की थी, तहजीब इन्हीं की थी, उन्होंने चीजें दी। उनका मानना था कि भाई टेक्टोनिक का लफ्जी मतलब होता है बिल्डर, कोई चीज बनाने वाला। इसका मतलब होता है कारपेंटर, कोई चीज बनाने वाला। कारपेंटर बढ़ाई को भी कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब ये हुआ हजूरे वाला कि एक ऐसा बंदा जो कोई चीज बनाता है, और इसमें कोई इंसान ही जरूरी नहीं, कैसी किसी तरह से किसी चीज को बनाने वाला। टेक्टोनिक प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो 1960 में जो है वो पता चला। लफ्ज पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट नया है। लफ्ज पुराना जो है वो लिया गया। अच्छा जी, इस थ्योरी के मुताबिक इन्होंने कहा कि भाई देखो, ये बात तो तय है कि जिस जगह पे हम सब लोग रहते हैं उसका वो एक रिजिड आउटर लेयर है, इसका नाम लिथोस्फेयर है। और जो कि हम बड़ा भी कर लें तो समंदर के अंदर जो है हमारे पास 10 से 15, और जो हमारे पास सरफेस होती है वहां पे 40 से 50 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर आप बड़ा भी खींच लो तो आपको लगता है कि 70 के बाद ये खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर है। कि इतनी मोटी होती है कि 100 किलोमीटर जो है वो थिक होती है। और इसके नीचे जो है एक ऐसी प्लास्टिक कहते हैं, एक ऐसी चीज जो मोड़ी जा सकती है, जो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। कि ये अस्थिनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है, ये अस्थिनोस्फेयर के ऊपर है, वही बात जो हमने पीछे की। अब वो कहता है कि लिथोस्फेयर जो होती है ये एक ऐसी जमीन का बड़ा टुकड़ा है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। कभी किसी ने देखा है कि जब कभी आप जो है वो सहरा के अंदर जाते हैं, ये जमीन जो है वो खुश्क हो जाती है तो वो छोटी छोटी प्लेटों में बढ़ जाती है, दरारें जमीन के अंदर बढ़ जाती हैं। देखा है जो ज़रात से लोग वाबस्ता हैं कि जमीन के अंदर जो है वो हमारे पास दरारें पड़ जाती हैं बड़ी बड़ी।
अब ऐसा क्यों होता है? साइंसदान कहते हैं कि जी ये बनी छोटी छोटी जो है ना प्लेटों से है, इसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब इन प्लेटों का मामला ये है कि ये प्लेटें जो है वो मूव करती हैं, ठीक है, मूव करती हैं। ये आपस में एक दूसरे की तरफ भी आती हैं और एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। यही वजह, वही खेत होता है। एक वक्त आता है कि जमीन इतनी फटी हुई होती है, खुली हुई होती है, कि उसके अंदर जो है वो हम हो सकता है कि सारे का सारा अपना पाँव रखते हैं तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो जो है वो प्लेटें करीब होती हैं, वो जमीन बिल्कुल सिकुड़ जाती है। वो कहते हैं कि ये प्लेटें जी मूव करती हैं। अच्छा जी, किधर मूव करती हैं? उठ के जो है वो लंदन चले जाती है मियां नवाज शरीफ के पास? कहते हैं नहीं, आपस में मूव करती हैं 1 से 10 सेंटीमीटर। वो पुट्टा देखा, स्केल देखा, पैमाना देखा कभी आप लोगों ने? वो जितना लंबा होता है, स्केल को, हम श्योर आप लोग जो यूज करते हो लाइनें लगाने के लिए, कहता है जी जितना लंबा ये स्केल होता है ना, उतनी उतनी लंबी जो है वो हमारे पास जो है वो ये दूर जा सकते हैं। बिल्कुल इन्हीं की वजह से होती है। अभी चल के डिस्कस करते हैं। कहता है जी हर साल जो है, देखते हैं मरियम, अगले टॉपिक में आता है अभी हमारे पास। हर साल कहते हैं कि जी ये जो है वो 1 से 10 सेंटीमीटर एक दूसरे के करीब मूव करती हैं, इंटरेक्ट अलोंग देयर बाउंड्रीज, एक दूसरे के पास आती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, डाइवर्ज, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या एक दूसरे के करीब गुजरती हैं, हर साल वो कहते हैं जी 3 तरह के मामले होते हैं। एक मामला तो ये होता है कि ये जो जमीनें हैं ये सिकुड़ जाती है, कि वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गई, ठीक है जी, एक मामला तो हो गया। दूसरा जो है वो एक दूसरे से दूर जाती है, इसलिए जो है वो ये दरमियान में जगह खाली हो गई। और तीसरा जो है वो एक जमीन इधर है, और ये जमीन के अंदर प्लेटें हैं, ये ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, बल्कि ऊपर नीचे एक दूसरे से मूव कर रही है। एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। शायद जैसे दो गाड़ियां नहीं होती, कारें आपस में एक दूसरे के साथ गुजरती हैं, वैसे कहते हैं कि ये प्लेटें जो है वो गुजरती हैं, स्लिप पास वन अनदर, एक दूसरे से जो है वो ऐसे गुजरना। अब ये जो प्लेटें हैं, कहते हैं कि इसका साइज जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है द नंबर ऑफ प्लेट्स एंड सम ऑफ देयर बाउंड्रीज आर नॉट कम्प्लीटली क्लियर, कि ये साइज तो इनका क्लियर नहीं है। 7 major plates, even equal numbers of intermediate size plates and perhaps a dozen smaller plates are recognized। कि साइंसदानों ने, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो कई जो है वो इंटरमीडिएट साइज की प्लेटें हैं, शायद डजन जो है वो उससे भी छोटी हैं। तो अब हमें ये समझ में आया कि जनाब ये जो प्लेटें हैं ना, ये असल में जो है इसको बनाती हैं लिथोस्फेयर को। और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीजें क्या हो सकती हैं कि इनका साइज किसी को नहीं पता। कुछ स्मॉलर हैं, कुछ बड़ी बड़ी हैं, और कुछ जो है वो ऐसी हैं जो कि दैट आर नो बीइंग सबडक्टेड। सबडक्टेड कहते हैं एक जो है प्लेट का दूसरी के नीचे चले जाना। जैसे डोगी देखा है, कभी कुत्ता देखा है गाड़ी के नीचे चला जाता है, ठीक है। वो देखा है कुत्ता नीचे होता है, सोया हुआ होता है। आप अपनी गाड़ी को जो है वो चलाने चल लगते हैं तो वो माइंड करता है कि मुझे सोने दो, मेरी छत कहाँ लेके जा रहे हो। वो सबडक्ट किया होता है उसने, गाड़ी के नीचे जो है वो सुन रहा होता है। मेरा ख्याल है कि वो वहां पे चाहत फतेह अली खान का गाना सुन रहा होगा। ओके जी। तो चाहत को मेरा ख्याल है आप सबने सुना होगा, चाहत फतेह अली खान को। अगर किसी ने नहीं सुना तो उसको समझ नहीं आएगी ये, बड़ी मुश्किल बात है ये। खैर जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये क्लियर है? टेक्टोनिक प्लेट्स। इंफ्रा राजपूत साहिबा तो हमारे, नईम साहब ये हमारे अजीम गुलकार चाहत साहब के खिलाफ हैं। इमेजिन करें जरा चाहत साहब के खिलाफ होना। वो तो अल्लाह के एक ऐसा दरवेश बंदा है, उसकी तो, उसके तो कोई भी खिलाफ नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। जस्ट फॉर फन जी, हाउ डू प्लेट्स मूव्स? अब जी सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं जी आपने ये बातें तो बता दी, मुजम्मिल साहब आपने नहीं लिखा। आपको समझ में आ रही है मुजम्मिल नवाज खोखर साहब? माइक ओपन करें जरा। मुजम्मिल साहब माइक ओपन करें अगर क्लास में है तो। मुजम्मिल साहब मेरा ख्याल है कहीं चाय भी नहीं गए होंगे।
ओके, अब जो है वो हमारे पास, हम यहाँ से आगे चलते हैं। मुजम्मिल साहब कहीं निकल गए, या चाहत फतेह अली खान का गाना सुनने जो है वो चले गए होंगे, लेकिन कहीं गए हुए हैं। हाउ डू प्लेट्स मूव? ये प्लेटें जी मूव कैसे करती हैं? अब असल तो सवाल अब आया ना जनाब। उन्होंने कहा ये अब हमें तो इधर उधर की ना बात है, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रह दिनों से गिला नहीं तेरी रह बड़ी का सवाल है। ये बताओ ये प्लेटें मूव कैसे करती हैं भाई? उन्होंने कहा यार इस चीज का मेरे पास जवाब नहीं है। अब देखे ना, जियोलॉजिस्ट भी सर पकड़ के बैठ के कि कितने औखे औखे सवाल करती हैं। तो जिन्होंने चाहत के गाने सुने हो फिर ऐसे सवाल तो करते हैं यार वीडियो वाला। उन्होंने कहा जनाब इस चीज का तो हमारे पास जवाब नहीं है कि ये प्लेटें मूव क्यों करती हैं, लेकिन हाँ एक हमारे पास आंसर है। ये प्लेटें मूव करती हैं, इनकी मूव करने की वजह है कन्वेक्शन विद इन द अर्थ मेंटल। सादा बंदे हैं, सादा सादा बातें करो, कन्वेक्शन विद इन अर्थ मेंटल, मतलब मर के अपने मेंटल को समझो, अब कन्वेक्शन को समझो। वो कहते हैं भाई परेशान ना हो, कन्वेक्शन का मतलब होता है हरारत का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का नाम जो है वो है हमारे पास कन्वेक्शन। अब ये हरारत कहाँ से आ गई भाई? हमें तो तुमने बताया नहीं कि हरारत भी होती है। अच्छा वो कहते हैं जरा वापस जाओ, वापस जाके जरा देखो, जब मैंने क्रस्ट बताया था, मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर कितना पहुंचेगा, 870 तक ये जो है वो हार्ड हो जाएगा। हमें याद आता है हाँ यार तुमने बताया था, ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन वही है, बताओ प्लेटें मूव कैसे करती हैं? वो कहता है कि प्लेटें मूव करती है कन्वेक्शन की वजह से। वो कहते हैं अंदर जो है वो भाईजान उसके इंटरनल हीट इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि मेंटल से वो हीट जो है वो बाहर आने की कोशिश करती है। और ये बाहर आने की वजह जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब हमने कहा मतलब कन्वेक्शन की समझ आई है, तुमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगा दिया। एक नई अजीबो गरीब से टर्म है ये, क्या रेडियो एक्टिव? ये रेडियो तो बचपन में दादा अब्बू सुना करते थे। तो हमें समझ में आया यार ये वो वाला रेडियो नहीं है। तो ये रेडियो है कौन से वाला भाई? उसने कहा अच्छा चलो उसी रेडियो को ध्यान में रखो। रेडियो क्या करता था? अगर रेडियो के ऊपर कोई भी चैनल ना चल रहा हो तो आवाज आ रही होती है कि नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ, यस और नो? रेडियो पे कोई चैनल नहीं चल रहा, आवाज आती है कि नहीं आती, फिर भी कुछ ना कुछ, ठीक है। हर खबरदार अगर किसी ने कहा कि चाहत के गाने जैसी आवाज आती है, सिर्फ इंस्टा को ही आती है, ठीक है। अब उसने कहा कि एक ऐसा अमल जो खुद ब खुद चलता रहता है उसे रेडियो एक्टिव कहते हैं। जिसे कोई और ना चलाए वो साउंड आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो जनाब रेडियो, लेकिन वो बातें तो ठीक है जनाब। आइसोटोप जो है वो हमारे, अब उसके अंदर जो है वो क्या हमारे पास है जनाब? अब उसमें जो है वो क्या है, जैसा आइसोटोप क्या होता है, अब आइसोटोप भी जो है वो समझाएं। आइसोटोप जनाब होता है आपके पास कोई 10 मुख्तलिफ किस्म के बैलून है, गुब्बारे हैं, ठीक है। एक जो आपके पास बैलून है, हर एक जो है वो साइज उसका एक ही है जिसका हमारे पास, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो उनके अंदर डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? जरा सादा सादा लफ्जों में बताएंगे, हमें आइसोटोप की जो है वो समझ में आने चाहिए कि आइसोटोप्स क्या है। अच्छा जी, आइसोटोप्स के बारे में मुख्तलिफ जो हैं वो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन हमें तो बड़ी आसान सी करके समझनी है जी। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जिनके अंदर प्रोटॉन तो एक जैसे हों लेकिन न्यूट्रॉन के जो है वो उनके अंदर तब्दीलियां हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोप। आइसो एक जैसा क्या होगा उनके अंदर? उनके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास एक जैसा होगा, न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होगा। फिर वही मुश्किल बातें करती ना हमने, क्या प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन, आइसोटोप की समझ नहीं आई, रेडियो एक्टिव की समझ में आई। चलो देखो, मैंने आपको 10 के करीब कैंडीडेट दी, 10 के करीब मैंने आपको कैंडीडेट दी, ये अब इन सारे के सारी कैंडीडेट का
क्या है कि इनका जो है वो साइज एक जैसा है, एक ही फ्लेवर की कैंडीज हैं। मान लो कि बनाना कैंडीज हैं, मैंगो कैंडीज हैं, सब कुछ है, जायका एक जैसा है सबके सबसे है। लेकिन क्या वो कैंडी जो है वो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन दीजिएगा प्लीज। अभी ठीक है? अभी तो डिस्टॉर्शन नहीं है? फाइन? अभी भी है? ओके। अभी तो बेहतर हो जाना चाहिए था। ओके, फाइन। अच्छा जी। अब जी आगे चलते हैं। अब मजीद जो है वो हम इसको जो है वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइसोटोप समझ में आ गई? एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से? अगर कोई वॉइस का इशू था तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, या समझ आ गया? कोई अगेन लिख रहे हैं अगर समझाना है तो जी, रिपीट करते हैं। अच्छा जी, कैंडीज थी आपके पास जो है वो कोई 10 के करीब कैंडीज हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो कैंडीज का फ्लेवर तो एक जैसे रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान में जाएं, इंडिया में जाएं, सब में जाएं, एक जैसी कैंडीज आपने उठाई हैं, हर जगह जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज में ले गए हो, उनकी उनका जायका एक जैसा रहेगा या चेंज आ जाएगा इंडिया में जाके, बांग्लादेश में जाके, यूके में जाके, यूएसए में जाके? ये बताओ, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम टेस्ट रहेगा। अच्छा, टेस्ट को अब हमने जो है वो कहना है प्रोटोन। ठीक है, प्रोटोन से पाकिस्तानी कैंडी है ना, तो इसलिए पी से पाकिस्तान, पी से प्रोटोन। प्रोटोन यानी कि पाकिस्तानी कैंडी का टेस्ट सेम रहेगा। अच्छा ये मुझे बताओ, कीमत भी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? कीमत सेम रहेगी या बदल जाएगी? कीमत सेम रहेगी या बदल जाएगी? प्राइस उनकी सेम रहेगी कि यूके में भी उसी रेट पे जाके होगी, यूएसए में भी, चाइना में भी? वेरी गुड। वो हमारे पास जो चेंज होगा उसे हम कहेंगे